आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ऐसी 3 आदतों के बारे में जिन्हें आप 21 डेज लगातार फॉलो करें तो आपका लटका हुआ पेट धीरे धीरे कम होने लगेगा। यकीन मानिए ये बिल्कुल मुश्किल नहीं होने वाला है। इसे आप रोजाना अपने डेली लाइफ रूटीन में आसानी से फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 24 जून की और दिन है वेडनेसडे का, और इस टाइम पे मैं जिम से आ गई हूँ। मेरा नहाना धोना पूजा पाठ हो गया है और मैं बना रही हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट। और आज मैं अपने ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ बेसन का चीला, जो कि एक प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट है और साथ में बहुत जल्दी बन जाता है। तो चलिए अब आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक और बताते हैं ऐसी पहली आदत जो आपके बेली फैट को कम करने में मदद करेगी। लेकिन जैसा कि मैं बताई वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि 21 दिन तक आपको लगातार उसे फॉलो करना पड़ेगा, तब आपको रिजल्ट देखना स्टार्ट होगा। अगर आप इसे लगातार 3 महीने पूरा कर दिए तो मुझे लगता है ना कि 80% तक आपके बेली फैट कम हो जाएंगे। तो आज से मैं 21 डेज का चैलेंज ली हूँ। आप लोग में से कौन कौन है मेरे साथ चैलेंज लेने वाले हैं? हम मिलकर बेली फैट को बिल्कुल कम करने वाले हैं इस 21 डेज चैलेंज में। तो इसका पहला आदत ये है कि अपने मील में प्रोटीन लेना, अपने ब्रेकफास्ट में, अपने लंच में, अपने डिनर में प्रोटीन लेना। देखिए जो नॉन वेजिटेरियन है उन्हें तो आसानी से प्रोटीन मिल जाता है, लेकिन जो वेजिटेरियन लोग हैं ना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर हम कोशिश करें तो हम भी करके दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नॉन वेजिटेरियन को ही प्रोटीन मिलेगा, वेजिटेरियन लोगों को भी अच्छी खासी प्रोटीन मिल सकती है। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मैं आते ही ना प्रोटीन पाउडर ले लेती हूँ, उसमें भी मुझे 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है एक स्कूप में। उसके बाद फिर यहाँ मैं जो भी ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, ऐसे तो मैं हमेशा यही सब लेती हूँ, मतलब प्रोटीन रिच ही अपनी ब्रेकफास्ट लेती हूँ। लेकिन अगर मैं कभी नहीं भी लिया करती थी ना, लेकिन ये 21 दिन लगातार मैं प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लेने वाली हूँ, जिसमें मैं लूंगी बेसन का चीला, मूंग दाल का चीला, स्प्राउट्स, चने का सत्तू, मतलब ऐसी चीजें आपको लेना है जिसमें प्रोटीन रहे। और अगर इसमें पनीर डाल दीजिएगा, पनीर ऐड कर दीजिएगा, दही ऐड कर दीजिएगा, तो आप अच्छा खासा प्रोटीन अपने डाइट में, अपने हर मील में शामिल कर सकते हैं। तो याद रखिए, हम वेजिटेरियन लोगों के लिए, जो लोग वेजिटेरियन है ना, जो शुद्ध शाकाहारी खाते हैं, नॉन वेज नहीं खाते हैं, उनके लिए प्रोटीन का जो सोर्स है, वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन है, मैं आपको बताए भी। स्प्राउट्स ले सकते हैं, चने का सत्तू ले सकते हैं, या फिर आप चना ले सकते हैं। काबुली छोले में भी ये होता है, प्रोटीन होता है, राजमा में भी होता है, बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन हाँ, डेली बेसिस पर आप ये 3 चीजों को जरूर शामिल कीजिएगा। उनमें से पहला चीज है पनीर, दूसरा चीज है दही और तीसरा चीज है सोया। इन तीनों चीजों को अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों में एक एक चीज बांट लीजिएगा। वो आपको देखना है किस समय आप किस चीज को खाने में कंफर्ट है, उसके अनुसार आप तीनों चीज में से कोई एक चीज जरूर अपने मील्स में लीजिए और रोटी या चावल की मात्रा को कम कर दीजिएगा। और अगर प्रोटीन की चीजों को आप ऐड ज्यादा कीजिएगा तो धीरे धीरे आपको देखिएगा कि आपका बेली फैट कम होता जा रहा है। दूसरी आदत जो आपको लगातार 21 दिन पूरा करना है, और वो है अपने हर मील के बाद 10 से 15 मिनट का वॉक। यहाँ वॉक सिंपल सा होने वाला है, आपको रनिंग नहीं करनी है, आपका ब्रिस्क वॉक नहीं करना है, आपको बाहर नहीं जाना, आपको अपने घर पे ही हर मील के बाद 10 मिनट, एटलीस्ट 10 मिनट, आप चाहे तो 15 मिनट भी वॉक कीजिए। आप घर के कुछ काम कर लीजिए छोटे मोटे, लेकिन हाँ, आपको खाकर बैठना नहीं है, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो लंच हो, चाहे वो डिनर हो। आप एक्सरसाइज कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कुछ खाकर, खास करके एक मेन मील खाकर अगर आप बैठ जाते हैं तो तुरंत वो जो पेट एनर्जी होती है ना, जो खाने से मिली होती है, वो पेट में जाके जम जाता है और वही बेली फैट बढ़ा देता है। तो इसका ध्यान रखना है आपको। हर मील के बाद आपको 10 से 15 मिनट वॉक करना है, और वो वॉक आप घर के काम करते हुए भी कर सकते हैं, छोटे मोटे। अगर काम नहीं है तो ऐसे भी आप घर पे सिंपली चलिए, 15 मिनट धीरे धीरे चलना है, बहुत तेजी से नहीं चलना है। लेकिन हाँ, हर मील के बाद आपको 10 से 15 मिनट चलना है। तो इस टाइम पे मैं अपने बेसन का चीला ले ली थी। मैं 2 बेसन के चीला खाई हूँ। धनिया पत्ता की चटनी खत्म हो गई थी ना, तो फिर मुझे सॉस के साथ लेना पड़ा। ऐसे अगर सॉस, धनिया पत्ता की चटनी होती है तो मैं सॉस नहीं लेती हूँ। और उसके बाद मैं अपनी चाय ले ली थी, और कपड़े कुछ वॉशिंग मशीन में डाले थे सूखने के लिए, मतलब धोने के लिए, तो उसे मैं डाल रही हूँ। और उसके पहले मैं कुछ लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, इन सबको कूट कर रख दी हूँ, क्योंकि मुझे अपने लंच में बनाना है दाल की पिट्ठी या फिर दाल की दुल्हन, दाल ढोकली कई लोग बोलते हैं, लेकिन हमारे बिहार में दाल पिट्ठी बोला जाता है। तो आज मैं ना लंच में वही करने वाली हूँ। मुझे बहुत मन कर रहा था। कल रात में ना हमारे तरफ बहुत तेज
तेज बारिश हुई है, मतलब इतनी तेज बारिश ना कि मुझे तो लग रहा था कि कहीं बाढ़ ही ना आ जाए, मतलब उस टाइप की बारिश। बालकनी पूरा पानी से लबालब भर चुका था। मतलब मुझे लगा ना कि मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो बनाऊं, फिर सोची कि नहीं, मतलब मैं रेस्ट कर रही थी तो फिर मैं थोड़ा सा आलस दिखा दी। शाम के करीब 3:30-4 बजे करीब मेरा इतना तेज वाला पानी पड़ा है 1 घंटा की मैं क्या बताऊं। तो ठंडा वाला मौसम हो गया था, तो कुछ मुझे अच्छा सा खाने का मन कर रहा था, तो रात में तो कुछ हैवी लेती नहीं हूं मैं, तो इसलिए मैं डिसाइड की हूँ कि अभी दोपहर में लंच में मैं करूंगी दल पिट्ठी का लंच, जो कि मैं छोटे से ट्विस्ट के साथ बना रही हूँ। मैं रेसिपी तो नहीं दिखाई हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत बार दल पिट्ठी की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन हाँ, वो ट्विस्ट मैं आप लोग को दिखाऊंगी, बताऊंगी भी। यहाँ पे फिलहाल मैं अपने कपड़े वगैरह डाल दी थी सूखने के लिए और सारे घर के दरवाजे खिड़की सब लगा दी हूँ। और अभी मैं ले रही हूँ आम, क्योंकि जैसे मैं बताई ना कि दाल ढोकली दल पिट्ठी बन रहा है मेरे यहाँ लंच में, तो इसलिए ना मैं सोची कि चलो आम पहले ही ले लेती हूँ। और मेरी बेटी को ना दाल पिट्ठी पसंद नहीं है, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, मैं तो दल पिट्ठी बोलती हूँ, इसलिए मैं दल पिट्ठी मेरे मुंह से निकल जा रहा है। तो मेरी बेटी को ना वो पसंद नहीं है, तो उसके लिए मैं पराठे बनाऊंगी। यहाँ मैं सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ। तो दाल ना मैं बना दी थी और उसमें जो फूल बनाया जाता है ना, आटे की जो फूल बना के डाला जाता है ना, वो मैं ऑलरेडी पका कर रख दी हूँ। यहाँ मैं दल पिट्ठी में तड़का लगा रही हूँ। तो बस प्याज भूनी हूँ सरसों के तेल में, थोड़ा सा तेल डाली थी, सरसों तेल में प्याज भून ली हूँ और लहसुन अदरक मिर्च जो मैं कूट के रखी थी उसे भी डाल के भूनी हूँ। फिर उसके बाद टमाटर डाली हूँ और टमाटर को भी थोड़ा भूनूंगी नमक और हल्दी के साथ बस, और उसमें मैं कुछ भी मसाले नहीं डालती हूँ। आप चाहें तो जो मसाले आपको पसंद है डाल सकते हैं, कई लोग डालते हैं गरम मसाला जीरा पाउडर वगैरह, लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मुझे ऐसे ही टेस्ट लगता है। क्योंकि देखिए ये जो दल पिट्ठी होती है ना, इसमें लहसुन अदरक का ही टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ना मैं उसे कूट कर डाली हूँ, मैं पीस कर नहीं डाली हूँ, मतलब मैं ग्राइंड नहीं की हूँ, मैं कूटी हूँ ताकि उसका स्वाद आए। और चूंकि मेरी बेटी को खाना नहीं है तो मैं मतलब मुझे थोड़ा सा इसी तरह का चाहिए था, दरदरा कूटा हुआ लहसुन अदरक। तो चलिए अब थोड़ा सा ट्विस्ट बता देती हूँ। यहाँ पे जैसे मैं बताई ना, मैं पहले से ही दाल में ना अपनी जो पिट्ठी होती है, मतलब जो आटे की जो बना के फूल आकार का जो हम पकाते हैं दाल के अंदर, वो मैं पहले से रेडी करके रख दी हूँ। उसकी वीडियो में नहीं बनाई थी क्योंकि बस जैसा कि बताई मैं पहले ऑलरेडी रेसिपी दे चुकी हूँ। तो उस ट्विस्ट के बारे में बता देती हूँ। अब देखिए मेरे यहाँ प्याज और टमाटर अच्छे से भून गया था और अब उसमें मैं अपनी जो दाल की पिट्ठी जो मैं पका के रखी हूँ वही डाल रही हूँ, थोड़ी देर उसे ढककर और छोड़ दूंगी और उसके बाद दल पिट्ठी खाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब वो ट्विस्ट बता देती हूँ जो मैं आज के दल पिट्ठी के लिए बनाई हूँ। हालांकि मैं ये फर्स्ट बार ट्राई की हूँ और यकीन मानिए मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए तो सारा दाल खराब हो जाता, लेकिन गड़बड़ नहीं हुआ। तो मैं बनाई हूँ अपनी जो आटा का जो उसमें फूल बनाया जाता है ना, डाला जाता है, वो मैं रागी के आटा से बनाई हूँ। जैसे मैं जिससे रोटी बनाती हूँ ना रागी के आटे से, उसी रोटी के आटे से बनाई हूँ। जनरली मैं अभी तक जितनी बार दल पिट्ठी बनाई हूँ ना उसमें गेहूं का आटा डालती थी, लेकिन इस बार ना मैं रागी के आटे से बनाई हूँ। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं टूट ना जाए, सारे दाल में मिल ना जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बहुत अच्छा बना था। बस खाली कलर में चेंजेस आया है, थोड़ा सा ब्लैक आप लोग को दिखता होगा क्योंकि रागी का आटा है। दूसरा रागी के आटा के वजह से ही ना मैं इसे थोड़ा मोटा बनाई हूँ, मतलब इसका जो बेलन जब फूल बनाने के लिए जो मैं बेल रही थी ना, थोड़ा सा थिक बेली हूँ क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ये दाल में टूट ना जाए इस वजह से, वरना टेस्ट में कोई कमी नहीं थी। टोटल मैं 9 पीस बनाई थी, 9 पीस ही बनाई थी, मेरी बेटी नहीं खाएगी इसलिए। तो इस 9 पीस में ना मैं 7 पीस खाई हूँ और बेटी को मैं 2 पीस टेस्ट करने के लिए दी। वो दाल तो नहीं खाई, मेरे बच्चे दोनों बच्चे तड़का लगाया हुआ दाल नहीं खाते, इसलिए मैं प्लेन दाल ही बनाती हूँ, आप लोग नोटिस किए होंगे। तो दाल तो वो नहीं खाई, लेकिन हाँ उसमें का जो 2 फूल है ना, जो हम उसको पिट्ठी बोलते हैं, कई लोग इसे फूल बोलते हैं, तो जो मैं आटे की जो फूल बनाई हूँ ना, उस फूल को दो मेरी बेटी टेस्ट की थी और बाकी के 7 मैं खाई थी। तो बस धनिया पत्ता डाली हूँ और उसमें फिर डाली हूँ 1 से 1.5 चम्मच घी और बस ये तैयार हो गया। घी एकदम घर का बनाया हुआ घी है और एकदम नीचे वाला है ना, अब देख रहे हैं आप लोग, खत्म होने वाला है घी। अब मैं फिर मुझे मलाई से घी निकालना है, तो एकदम नीचे का था इसलिए थोड़ा सा काला काला है, क्योंकि छन्नी से छानते हैं घर का घी तो नीचे से थोड़ा सा काला हो ही जाता है। एनीवे, तो यहाँ पे मैं घी डाल दी हूँ और 2 मिनट ढकूंगी ताकि जो दाल के अंदर जो मैं पिट्ठी डाली हूँ अच्छे से दाल के साथ अच्छे से मतलब ये कोट हो जाए बढ़िया से और उसना सुगंध आ जाए धनिया पत्ता का और घी का, अच्छा सा फ्लेवर उसमें आ जाए। 2 मिनट ढकूंगी और बस मेरी लंच रेडी हो गई है। बहुत ही टेस्टी सा लंच था और बहुत ही हेल्दी है, साथ में इसमें भी प्रोटीन है। चलिए अब बात करती हूँ तीसरी आदत के बारे में, जिसे फॉलो करके 21 दिन में आप अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं, मतलब अपना लटका हुआ जो पेट है ना उसे धीरे धीरे टाइट कर सकते हैं। और वो तीसरा आदत ये है कि जब भी आप वर्कआउट करें ना, आप वर्कआउट किसी भी तरह का करें, आप जुम्बा करें, योगा करें, किसी भी तरह का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, लेकिन आपको लास्ट में एटलीस्ट 10 से 15 मिनट का कोर वर्कआउट करना है, एप्स का वर्कआउट करना है, जैसे कि प्लैंक,
लेग रेज, क्रंचेस, ये सब जो एक्सरसाइज होते हैं ना वो कोर के लिए होते हैं। इससे पेट के मसल्स टाइट होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो जिम के एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद, मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, रोज मैं 15 मिनट कोई ना कोई एब्स की एक्सरसाइज करती हूँ, या मैं लेग रेज करती हूँ, या क्रंचेस करती हूँ, या प्लैंक करती हूँ, लेकिन मैं जरूर करती हूँ और इससे मुझे बहुत बेनिफिट हुए हैं। मेरे पेट के जो मसल्स है ना वो धीरे धीरे टाइट हो रहे हैं, मुझे रिजल्ट दिख रहा है और बहुत अच्छा रिजल्ट दिख रहा है। इसलिए मैं सोची कि चलो इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। आप भी कीजिए, इन सब चीजों को घर पे भी रह के किया जा सकता है, क्योंकि इन सब चीजों में ना कोई डंबल उठाने की जरूरत नहीं होती। मतलब कोर के जो एक्सरसाइज होते हैं ना उसके लिए डंबल की नीड नहीं होती है। आप सिंपल घर में मैट बिछा के भी कर सकते हैं। यकीन मानिए, अगर आप अपने वर्कआउट रूटीन में 15 मिनट अपने कोर एक्सरसाइज को दीजिएगा ना तो धीरे धीरे आपको अपना बेली फैट टाइट होता महसूस होगा, फ्लैट होता महसूस होगा। और मैं यकीन के साथ कर सकती हूँ कि अगर इन चीजों को रेगुलर किया जाए, रेगुलर अपने रूटीन में शामिल किया जाए ना, तो आपको कुछ ही दिनों में अपना लटका हुआ पेट टाइट होता महसूस होगा। यहाँ पे ना आप लोग देखे होंगे कि मैं जो दलपिट्ठी बनाई थी दोपहर में, दाल टोकली, उसमें दाल बहुत बच गया था, तो बस उसी दाल को मैं वापस से गर्म कर ली हूँ और ये मेरा डिनर है। इस टाइम की बात करूँ तो अभी रात के 7:30 बज रहे होंगे और 7:30 बजे के लगभग में ही आजकल मैं डिनर लेती हूँ, क्योंकि लंच और ब्रेकफास्ट दोनों का ही टाइम गड़बड़ हो गया है। अब मैं सोच रही हूँ ना कि अब मैं ना अपना जो 2 मील्स डाइट है ना फिर से स्टार्ट कर दूं, क्योंकि ब्रेकफास्ट करते करते 11 साढ़े 11 बज जा रहा है, फिर लंच करते करते 3:30 बज जा रहा है और डिनर फिर मुझे 7 बजे के पहले भूख लगता ही नहीं है। तो इसलिए, और मैं स्किप कर नहीं सकती हूँ डिनर, क्योंकि मुझे फिर सुबह उठ के एक्सरसाइज करने जानी होती है, तो इसलिए खाली पेट नहीं रह सकते हैं। तो इस वजह से ना बहुत गड़बड़ हो गया शेड्यूल। तो अब मैं सोच रही हूँ ना कि जुलाई मंथ से ना 2 मील्स डाइट अपने स्टार्ट करूँ, मतलब 11 से 12 बजे के बीच में अब मैं अपना पूरा प्रॉपर लंच ही ले लूंगी और 4 से 5 बजे के बीच में मैं अपना सेकेंड मेन मील ले लूंगी, क्योंकि इससे ना बहुत गड़बड़ हो जा रही है। मैं रूटीन 7-8 बजे तक खाना पड़ रहा है, कभी कभी तो 7:45 हो जाता है जब मैं अपनी डिनर लेके बैठती हूँ। तो मुझे ना रात में बहुत हैवी वाला खाना नहीं खाने का मन करता है। मैं सोचती हूँ ना कि मेरा डिनर 7:30 बजे कंप्लीट हो जाए, लेकिन आज की बात करूँ तो शायद 7:40 हो रहा था जब मैं लेके डिनर बैठी थी, क्योंकि मुझे भूख ही नहीं लगा था, तो मैं कैसे 7 बजे के पहले खा लूं। तो डियर, सिर्फ 3 चीजें आपको फॉलो करनी है अगर आपको अपनी लटकी हुई पेट को टाइट करना है तो जैसा कि बताई, पहला आदत फिर से बता देती हूँ। पहला आदत है आपको हर मील में प्रोटीन लेना है। दूसरा आदत है अपने हर मील के बाद एटलीस्ट 10 से 15 मिनट आपको सिंपल वॉक करनी है, जो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। तीसरा, जब भी आप कोई भी वर्कआउट करें तो आप कोशिश करें कि उसमें 10 से 15 मिनट का कोर वर्कआउट हो। डिनर करने के बाद मैं कर ली थी अपना वॉक और उसके बाद अभी मैं ले रही हूँ अपनी नाइट ड्रिंक। तो चलिए डियर, इसी के साथ इस ब्लॉग को यही अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।